हेलो स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ को डिस्कस करेंगे और हम ये जानेंगे कि व्हाट आर प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ क्या हैं और इनकी क्लासिफिकेशन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो थे प्रोटोजोआ को डिस्कवर किया था एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने, और उन्होंने इनको कब डिस्कवर किया था? 1671 में डिस्कवर किया था उन्होंने। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि लीeuwenhoek के पास जो उन्होंने माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था, सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप था, तो उन्होंने जो है जब स्टडी किया मुख्तलिफ सैंपल्स को, तो फर्स्ट जो थे उन्होंने प्रोटोजोआ को ऑब्जर्व किया था इसमें। उसके बाद जो है फिर वॉन सेबोल्ट सेबोल्ट थे, उन्होंने 1845 में प्रोटोजोन को क्या कहा था कि ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अच्छा, उसके बाद जो है फिर गोल्डफस्ट थे। अच्छा, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने प्रोटोजोआ को प्रॉपरली नाम दिया था, यानी ही नेम्ड प्रोटोजोआ एज प्रोटोजोन्स, जिसकी मीनिंग है, ये ग्रीक वर्ड है। अच्छा, ये जो प्रोटस है, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट, एंड जोन मीन्स एनिमल, यानी ये फर्स्ट एनिमल थे जो यूनिसेलुलर फॉर्म में मौजूद थे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो थे वो गोल्ड फर्स्ट थी, जिन्होंने इसको क्या नाम दिया था? प्रोटोजोन्स, यानी फर्स्ट एनिमल्स। अच्छा, फाइलम प्रोटोजोआ है, इसके जो है कोई 150 स्पीशीज जो हैं ये आइडेंटिफाइड भी हुई हैं और उनको प्रॉपरली जो है नेम भी दिया गया है। और इसमें जो है इस फाइलम में फ्री लिविंग एंड पैरासाइटिक फॉर्म्स ये दोनों मौजूद होती हैं। जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी दुनिया के जो है हर खिते में, हर जगह पे, हर प्लेस पे ये जो है पाए जाते हैं। अच्छा, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो जो प्रोटोजोन्स हैं इनकी न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी जो है डाइवर्सिटी होती है। जिस तरह जो है इनकी होलोजोइक न्यूट्रिशन टाइप भी है, जिस तरह एनिमल लाइक। होलोफिटिक मीन्स कि ये प्लांट लाइक न्यूट्रिशन भी लेते हैं, मीन्स कि ये ऑटोट्रॉफ्स हैं और अपनी खुराक खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सेप्रोजोइक फॉर्म भी इनके हैं कि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को यूज करते हैं, उस पे एंजाइम्स वगैरह रिलीज करते हैं और उनको फिर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और पैरासाइटिक फॉर्म भी इनकी होती है कि ये क्या करते हैं, अपने होस्ट पे पैरासाइटाइज करते हैं और उससे जो है वो क्या करते हैं, उनको डैमेज भी करते हैं, उनसे न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं। तो इसमें जो है पैरासाइट्स भी जो है वो शामिल है। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि ये अपने होस्ट से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। और अच्छा, ये जो है खुराक को और न्यूट्रिएंट्स को जो लेते हैं ना, उनको ये क्या करते हैं, इंट्रासेलुलरली डाइजेस्ट करते हैं इनसाइड द फूड विक्यूल्स। यानी इसमें क्या होता है, खुराक जो है वो विक्यूल्स की शक्ल में जो है विक्यूल्स के अंदर बंद हो जाता है ना, विक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, उसमें जो है फूड बंद हो जाता है और उस पे ये क्या करते हैं, एंजाइम्स रिलीज कर देते हैं और इनसाइड द फूड विक्यूल क्या करते हैं, खुराक को डाइजेस्ट करते हैं। अच्छा, सेकेंडली जो है इनमें जो रिस्पायरेशन है ना, इनमें कोई प्रॉपर रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स जो है रिस्पायरेशन के लिए मौजूद नहीं होते। और रिस्पायरेशन किस तरह होती है कि वो जनरल बॉडी सरफेस से गैसेस की डिफ्यूजन होती है, यानी जो है अगर गैसेस फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन आता है तो डिफ्यूज होकर सेल के अंदर आता है, और अगर फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है तो सेल के बाहर डिफ्यूज हो जाता है। उसके लिए कोई स्पेसिफिक रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते।
इनमें जो एक्सक्रीशन होती है वो डिफ्यूजन के थ्रू भी हो सकती है और कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स के थ्रू भी होती है। जिस तरह कंट्रक्टाइल वैक्यूल क्या होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं और मोस्टली ये जो एक्स्ट्रा वाटर सेल के अंदर आता है ना, तो इसको क्या कर देते हैं, बाहर एक्सपेल कर देते हैं। इस वजह से जो कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स है ना, इसका जो फंक्शन है वो किस में होता है, ऑस्मो रेगुलेशन, यानी ये वाटर की रेगुलेशन सेल के अंदर जो है वाटर को रेगुलेट करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स या प्रोटोजोन्स है ना, तो उसमें क्या होता है कि फिर वाटर सेल के अंदर इकुमुलेट हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि ये फिर वाटर को कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स के थ्रू बाहर एक्सपेल कर देते हैं। अच्छा, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोटोजोन जो है बोथ एसेक्सुअली और सेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये बाइनरी फिशन के थ्रू, मल्टीपल फिशन के थ्रू या बडिंग के थ्रू होती है। अच्छा, जो बाइनरी फिशन है इसमें आप लोगों को पता है कि सेल क्या होते हैं, एक से दो में डिवाइड हो जाते हैं। बाइनरी मीन्स टू, तो ये एक सेल दो में डिवाइड हो जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन। मल्टीपल फिशन में क्या होता है कि सेल्स जो है मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें ये होता है कि फर्स्ट जो है ये क्या करते हैं, एक वो जो है एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस को रिप्लिकेट करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, उसके मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। तो मल्टीपल न्यूक्लियाई जो है फिर वो क्या हो जाते हैं, उसके इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बन जाता है और इस तरह जो है ये जो है रप्चर हो जाते हैं, उससे मल्टीपल सेल्स क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। अच्छा, थर्ड जो है वो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फिर बडिंग के थ्रू भी करते हैं। तो बडिंग में क्या हो जाता है, होता है कि एक स्मॉल आउटग्रोथ जो है वो सेल से बाहर जो है वो अपीयर हो जाती है और इस तरह जो है वो ग्रोथ करते करते क्या हो जाता है, लार्ज इन साइज बन जाता है और वो पिंच ऑफ हो जाता है, कट जाता है और रिलीज हो जाता है। तो इस तरह जो है ये बडिंग के थ्रू भी जो है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट जो है वो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम देखें तो वो कंजुगेशन के थ्रू भी होती है और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के थ्रू भी होती है, ठीक है। कंजुगेशन में क्या होता है कि सेल्स जो है आपस में दो सेल्स आपस में करीब आ जाते हैं और क्या कर देखते हैं, एक कंजुगेशन की ट्यूब के थ्रू वो क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर देते हैं। और जो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स है इसमें क्या होता है कि जो उनकी गैमीट्स हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, वो क्या होते हैं, आपस में वो कंबाइन होके क्या बनाते हैं, फिर जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ये उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और इनकी मोस्टली इनकी जो स्पीशीज हैं उनकी जो लाइफ साइकिल्स हैं ये कंप्लीट होती हैं थ्रू एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। जिस तरह आप लोग प्लाज्मोडियम में देखते हैं कि पहले जो है वो एसेक्सुअल साइकिल जो है ह्यूमन होस्ट में कंप्लीट कर देते हैं एंड देन फॉर सेक्सुअल फेजेस जो हैं वो चले जाते हैं इनसाइड द डिफिनिटिव होस्ट सच एज मॉस्किटो। तो मॉस्किटो के अंदर वो फिर क्या करते हैं, अपने सेक्सुअल स्टेज को कंप्लीट कर देते हैं। तो इस तरह एसेक्सुअल और सेक्सुअल फेजेस इनके लाइफ हिस्ट्री में होते हैं। अच्छा, इसके अलावा इंसेसमेंट भी इसमें होती है जिसमें ये एक प्रोटेक्टिव फेज इनका होता है जिसमें एक प्रॉपर सिस्ट जो है वो फॉर्मेशन होता है इसमें। और सिस्ट क्या होता है, एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में, ठीक है। जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल उनको फूड या न्यूट्रिएंट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो ये फिर क्या करते हैं, किल होने से अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, इंसेसमेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसकी लोकोमोशन पे बात करते हैं तो इनमें जो है फिर मूवमेंट भी डिफरेंट जो है वो मेथड्स के थ्रू होती है। जिस तरह सूडोपोड्स हैं, वो क्या करते हैं, सूडोपोडिया की फॉर्मेशन करते हैं और सूडोपोडिया के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। जिस तरह अमीबा है, कुछ जो हैं वो फिर उनको फ्लैजिलेट्स कहते हैं, वो फ्लैजेला
की बॉडी सरफेस पे मौजूद होती हैं और वो क्या करते हैं, फ्लैजिलरी मूवमेंट शो करते हैं, जिस तरह जियार्डिया स्पीशी है। अच्छा, इसके अलावा जो है फिर सिलिएट्स हैं। सिलिएट्स क्या करते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, सिलिया प्रेजेंट होते हैं और वो सिलरी मूवमेंट के थ्रू क्या करते हैं, मूव करते हैं। इनमें जो है पैरामेशियम स्पीशी आती है, ठीक है। और फोर्थ वन जो है वो स्पोरोजोन्स हैं। अच्छा, स्पोरोजोन्स जो हैं ये अगर आप देखें तो ये इन तीनों ग्रुप से वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, सूडोपोड्स से भी, फ्लैजिलेट से भी एंड सिलिएट से भी, क्योंकि इनमें कोई इस तरह की कोई जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता जिसके थ्रू ये मूवमेंट करते हैं ना, तो मूवमेंट के लिए इनके पास कोई स्ट्रक्चर वगैरह वो प्रेजेंट नहीं होता स्पोरोजोन्स के पास, ठीक है। ये वैसे ग्लाइडिंग मूवमेंट के थ्रू जो है ये जो है मूव करते हैं आगे ना, ग्लाइडिंग के थ्रू। तो इसको आगे फिर हम डिस्कस भी करते हैं। तो ये जो है लोकोमोशन के बेस पेन की जो है ये 4 डिवीजन थी। अच्छा, अगर हम इसकी टेक्सोनोमी को देखते हैं, प्रोटोजोन की टेक्सोनोमी को, तो ये जो है मेनली हमारे पास 3 फैला पे मुश्तमिल होता है, जिसमें फैलम सार्कोमिस्टिगोफोरा है, फैलम एपिकॉम्प्लेक्सा है और फैलम सिलियोफोरा है। ये जो फैलम सार्कोमिस्टिगोफोरा है ये फिर जो है फर्दर डिवाइड हुआ है सब फैलम में, जिसमें जो है वो मिस्टिगोफोरा या सार्कोडीना शामिल होते हैं। इसको सुपर क्लास भी कहते हैं। अच्छा, अगर हम सार्कोमिस्टिगोफोरा को जो है इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं ना, तो इनके पास जो है फ्लैजिला या सूडोपोडिया होते हैं, जिनके थ्रू ये क्या करते हैं, मोशन या करते हैं या मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये इनके पास क्या होते हैं, लोकोमोटरी आर्गन होते हैं। अच्छा, इसकी जो है बॉडी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में बंद होती है। ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, एक प्रोटीन शीट होता है, इसको क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। तो इनकी बॉडी के इर्द गिर्द ये मौजूद होता है, जो क्या करता है, इनकी प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। और ये फर्दर जो है फिर सुपर क्लासेस में डिवाइड हुआ है, जिसमें क्या है कि मिस्टिगोफोरा या सार्कोडीना उसमें शामिल हैं। तो ये इसकी क्या है, सार्कोमिस्टिगोफोरा जो फैलम है उसकी क्या है फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं। अच्छा, अगर हम फिर फर्दर जो है सार्कोमिस्टिगोफोरा में मिस्टिगोफोरा और सार्कोडीना को डिस्कस करते हैं ना, तो फर्स्ट जो मिस्टिगोफोरा है इसको फ्लैजिलेट्स कहते हैं, क्योंकि इनके पास ये जो लोकोमोटरी ऑर्गन है इसमें क्या है, फ्लैजिला मौजूद होता है और वो फ्लैजिलरी मूवमेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी जो न्यूट्रिशन होती है वो बोथ ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक होती है। इसका क्या मतलब है, ऑटोट्रॉफिक मीन्स के ये अपने खुराक को खुद जो है सिंथेसाइज कर सकते हैं, जस्ट लाइक प्लांट्स। एंड हेट्रोट्रॉफिक की ये अपने खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते, बल्कि प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक फूड जो है ये क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है। और इनकी बॉडी भी जो है वो सराउंडेड होती है बाय पेलिकल। तो इसके जो है वो बॉडी के इर्द गिर्द क्या होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जिसको क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। अच्छा, इनकी जो डिवीजन है ये फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड हुआ है मिस्टिगोफोरा। इसमें क्या कौन सी क्लासेस हैं, फाइटोमिस्टिगोफोरा एंड ज़ूमिस्टिगोफोरा। जो फाइटोमिस्टिगोफोरा है इसमें ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स शामिल होते हैं, ठीक है। और जो जो ज़ूमिस्टिगोफोरा है इसमें क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है फिर इसमें जो सुपर क्लास या सब फैलम है ना, वो सार्कोडीना है। अच्छा, सार्कोडीना जो है इसमें सूडोपोड्स शामिल होते हैं, जिस तरह अमीबा है, ठीक है। अच्छा, इसके जो है इर्द गिर्द कोई जो वाल वगैरह होता है, वो कोई वाल इसके आउटसाइड प्रेजेंट नहीं होता, यानी नो प्रोटेक्टिव कवरिंग, इसके बाहर जो है कोई प्रोटेक्टिंग कवरिंग
मौजूद नहीं होती। और इसकी जो सेल्स है ना, ये क्या करते हैं, जब ये मूवमेंट करते हैं ना, तो ये क्या कर देते हैं, अपने साइटोप्लाज्म को क्या कर देते हैं, एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंशन उसकी होती है इन द फॉर्म ऑफ सूडोपोडिया, यानी ये सूडोपोडिया की फॉर्मेशन करते हैं और अपने साइटोप्लाज्म को क्या कर देते हैं, एक्सटेंड करते हैं। जिस तरह आप लोगों को इधर जो है वो ये पिक्चर में शो हो रहा है ना, तो ये देखें, ये सूडोपोडिया है। तो ये जिस डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं ना, तो उस डायरेक्शन में फिर क्या करते हैं, इनकी ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन जो है वो बढ़ती हैं, आगे फॉरवर्ड होती हैं। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आके मूवमेंट करता है। अच्छा, इसके अलावा जो है कहते हैं कि ये इसी जो है सूडोपोडिया के थ्रू फिर क्या करते हैं, खुराक को भी, फूड को भी एनगल्फ करते हैं, इनको कैप्चर करते हैं और फर्दर जो है उसको क्या करते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं। अच्छा, मोस्टली ये जो अमीबा हैं ये रहते हैं वाटर में, जहाँ पे जो है डिज़ोल्व फूड या न्यूट्रिएंट्स उस एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं। तो वो जो है क्या करते हैं, ये उनको जो है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, या उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं। ये मैरीन एंड फ्रेश वाटर बोथ एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये जो है फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में रहता है, तो आप लोगों को पता है कि फिर उधर जो है वो वाटर प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी सेल के अंदर ऑस्मोसिस जो है वो ज़्यादा होता है। तो उसके लिए इनके पास क्या होते हैं, कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स जो है, इनका क्या फंक्शन होता है कि ये एक्सेस वाटर जो होता है वो सेल से आउटसाइड पंप करता है। ठीक है, तो इस तरह जो है ये क्या करते हैं, फ्रेश वाटर में एग्जिस्ट कर सकते हैं कि जब इसकी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर जो है एक्युमुलेट होता है, तो ये क्या करता है, उसको पंप करता है और उसको बाहर, सेल से बाहर निकालते हैं। अच्छा, मोस्टली जो अमीबा हैं ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फिशन, यानी इसकी जो इसका जो सेल है वो फिशन के थ्रू क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल इधर आप लोग देख रहे हैं कि ये अब सेल जो है क्या होता है, ये बाइनरी फिशन के थ्रू जो है एक सेल टू सेल में डिवाइड होता है। ठीक है, और ये जो अमीबा हैं इसमें भी एनसिसमेंट होती है, यानी ये सिस फॉर्मेशन कर सकते हैं। कब के, जब फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं, उनके लिए जो है वो फिजिबल नहीं होती या उनकी डेथ हो सकती है, तो उन कंडीशंस में फिर क्या करते हैं, ये इंसिसमेंट करते हैं, यानी सिस्ट फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट जो है इसकी फीडिंग है। तो फीडिंग जो है, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ट्रैप करते हैं थ्रू सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया के थ्रू जो है ये न्यूट्रिएंट्स को जो है वो ट्रैप करके ना, और उसको इनसाइड द फूड वैक्यूल्स जो है वो क्या करते हैं, इनसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, और उस पे फिर फर्दर क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज कर देते हैं, जो फूड को इंडिविजुअल पार्टिकल्स में स्प्लिट कर देते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, और इस तरह जो है ये न्यूट्रिएंट जो है वो फिर सेल को सप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह इसकी क्या होती है, फीडिंग होती है। अच्छा, फर्दर जो है फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट जो फाइलम है वो क्या है, सिलियोफोरा है। ठीक है, तो सिलियोफोरा जो है ये क्या है, सिलिएटेड प्रोटोजोन है, इनको क्या कहते हैं, सिलिएटेड प्रोटोजोन। और ये क्या है, इनमें पैरामीशियम शामिल है, पैरामीशियम स्पीशीज में शामिल होता है, और ये इनकी बॉडी जो है वो कवर होती है थ्रू सिलिया, यानी इसकी बॉडी पे क्या होते हैं, सिलिया होते हैं। ठीक है, पूरी बॉडी पे जो है ये देखो आप लोगों को स्मॉल स्मॉल जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ना, इनको क्या कहते हैं, सिलिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा, कहते हैं कि ये जो सिलिया है ना, ये पाए जाते हैं एनीवेयर इन द फ्रेश वाटर,
अच्छा, ओके स्टूडेंट। तो इसमें जो है हम डिस्कस कर रहे थे कि इसकी बॉडी के सरफेस पे जो है वो शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सिलिया कहते हैं, और इसके थ्रू ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, सिलरी मूवमेंट करते हैं। तो इसमें जो बेस्ट नोन एग्जांपल है वो क्या है, पेरामीशियम का है। अच्छा, पिरामिड जो है इसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं इसके सेल के अंदर। इस एक को कहते हैं मैक्रोन्यूक्लियस जो लार्ज इन साइज होता है, और एक को माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं जो स्मॉल इन साइज होता है। अच्छा, इसका जो लार्ज न्यूक्लियस है उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन ये है कि ये सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जो लार्ज मैक्रोन्यूक्लियस है वो क्या करता है, सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और जो स्मॉल न्यूक्लियाई हैं, स्मॉल न्यूक्लियस हैं, उसको माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लार्ज और स्मॉल, मैक्रो एंड मैक्रो माइक्रो न्यूक्लियस इसमें होते हैं। अच्छा, और इसके बाहर भी जो है प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जिसको पेलिकल कहते हैं। उसके बाहर जो है वो 1000 ऑफ सिलिया मौजूद होते हैं, या जो बाहर निकले होते हैं, एक्सट्रूड आउट होते हैं। अच्छा, उसकी फीडिंग जो है, फीडिंग इसकी किस तरह होती है कि इसमें ये आप लोग देख सकते हैं ना, इसको कहते हैं ओरल ग्रू। तो इस ओरल ग्रू के थ्रू क्या होता है कि न्यूट्रिएंट जो है इस ओरल ग्रू के अंदर जब आते हैं, तो इधर आगे जो है एक रीजन है, इसको गलेट रीजन कहते हैं ना। इस गलेट रीजन के थ्रू जो है क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स आगे जो है वो फूड वैक्यूल्स की शक्ल में जो है वो पैक होते हैं और सेल के अंदर ट्रांसफर होते हैं। जब ये फूड वैक्यूल्स के अंदर ये न्यूट्रिएंट बंद हो जाते हैं ना, तो इस पे आगे क्या होती है, एंजाइमेटिक रिलीज होती है, एंजाइम्स रिलीज होते हैं, और वो इसको क्या कर देते हैं, सेल के अंदर डाइजेस्ट कर देते हैं, और जो है वो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, सेल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जो आगे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, वो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं, सेल से बाहर रिमूव्ड होते हैं। और उसके लिए क्या होता है, एक पोर होता है, जिसको क्या कहते हैं, एनल पोर। इधर आप लोग देखिए टॉप पे एनल पोर आप लोगों को नजर आ रहा है ना। तो ये एनल पोर होता है, जो क्या होता है, इससे ये वेस्ट जो है वो रिमूव कर देते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है इनके पास कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, जिस तरह पीछे हमने अमेबा में डिस्कस किया ना। और उनका फंक्शन क्या होता है कि ये एक्सेस वाटर जो होते हैं उनको क्या कर देते हैं, सेल से बाहर रिमूव करते हैं या पंप आउट करते हैं, ठीक है। और इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो जो है बाइनरी फिशन के थ्रू भी होती है, और जो है यानी सेक्सुअली भी होती है और एसेक्सुअली भी होती है। तो एसेक्सुअली जो है ये बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड होते हैं, और अगर फॉर एग्जांपल कंडीशन फिर क्या होते हैं, अनफेवरेबल होते हैं, तो फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कैरी करते हैं। यानी रिप्रोडक्शन जो है दोनों बोथ टाइप्स की होती है इसमें, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल जो है ये रूटीन में नॉर्मली एसेक्सुअली बाइनरी फैशन के थ्रू क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। और जब कंडीशन जो है वो अनफेवरेबल हो जाती हैं, तो फिर ये क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, कंजुगेशन के थ्रू होती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग कंजुगेशन जो है वो क्या होता है, जो ओरल ग्रूव होता है ना, ये जो है दो सेल्स जो हैं करीब आ जाते हैं, और वो अटैच हो जाते हैं एक दूसरे के साथ जो है ओरल ग्रू के थ्रू ना। तो इस ओरल ग्रू के थ्रू क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। ओरल ग्रू के थ्रू क्या होता है, जेनेटिक एक्सचेंज होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज होता है। और ये जो है फिर फॉर एग्जांपल जब एक दूसरे से सेपरेट होते हैं ना, तो फिर जो है ये क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये फिर माइटोसिस के थ्रू ये डिवाइड हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसकी रिप्रोडक्शन है। अच्छा, फिर हमारे पास जो है वो फाइनल जो फाइलम है, लास्ट वन, वो क्या है, एपी कॉम्प्लेक्सा है। इसको जो है स्पोरोजोन्स प्रोटोजोआ भी कहते हैं। इनके जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या होते हैं,
एब्सेंट होते हैं, यानी इनके पास कोई फ्लैजेला, सूडोपोडिया या सिलिया वगैरह कोई ऑर्गेनेल नहीं होता। ये जो है एक्सक्लूसिवली एंडोपेरासाइट हैं, ये क्या करते हैं, होस्ट के अंदर चले जाते हैं या सेल के अंदर चले जाते हैं और क्या कर देते हैं, जो है उनसे न्यूट्रिएंट लेते हैं, उनमें इन्फेक्शन या डिजीज काज करते हैं। तो ये क्या है, एक्सक्लूसिवली एंडोपेरासाइट हैं या टोटली एंडोपेरासाइट हैं। इसकी बॉडी भी जो है प्रोटेक्टिव कवरिंग के थ्रू जो है कवर होती है, जिसको क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। अच्छा, इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बाय मल्टीपल फिशन मेथड होती है, यानी क्या होता है कि जो है एक ही सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होकर न्यूक्लियाई बनाते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियाई बनाते हैं, और इस तरह जो वो सेल रप्चर होता है तो क्या होता है, या वो स्ट्रक्चर रप्चर होता है तो मल्टीपल सेल्स जो हैं क्या हो जाते हैं, बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, मल्टीपल फिशन। तो ये मल्टीपल फिशन के थ्रू डिवाइड होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है कि इनमें जो है दो जो है गेमीट्स फॉर्मेशन होते हैं, जिसको मैक्रो और मैक्रो गिमेट कहते हैं। तो माइक्रो और मैक्रो गिमेट आपस में फ्यूज होके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो ये मेथड जो है इसको क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, इसमें जो है मोस्टली ये जो स्पोरोजोन्स हैं या एपी मेंबर ऑफ एपी कॉम्प्लेक्स है ना, ये जो एंडोपेरासाइट्स हैं, ये टू होस्ट को यूज करते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। एक को जो है वो डिफिनेटिव या प्राइमरी होस्ट कहते हैं, जिसमें ये मेचोरेशन करता है या सेक्सुअली जो सेक्सुअल साइकिल होता है वो रन करता है। और सेकंड होस्ट जो है जिसमें ये एसेक्सुअल साइकिल रन करता है, तो उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट उनको कहते हैं। अच्छा, इनकी फर्दर फिर 3 क्लासेस हैं, टीलियोस्पोरिया, टॉक्सोप्लाज्मिया एंड हेप्लोस्पोरिया। ये इनके 3 क्या हैं, फिर फर्दर क्लासेस हैं। अच्छा, इस इधर आप लोग अगर देखें ना तो इनके सरफेस पे एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको क्या कहते हैं, एपिकल कॉम्प्लेक्स। ये जो है जो स्पोरोजोआ है उनके लिए जो है वो एक करेक्टरिस्टिक है उनका, कि उससे हम क्या करते हैं, इसको जो नाम मिला है ना एपी कॉम्प्लेक्स का, एपी कॉम्प्लेक्सा का, ये किस बेस पे मिला है, क्योंकि इनके सेल में एपिकल कॉम्प्लेक्स होता है। ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, होस्ट के साथ जो है वो अटैचमेंट भी करते हैं, और ये जो है हेल्पफुल होता है इन पैथोजेनेसिस। जिस तरह आप लोगों को इधर ये स्ट्रक्चर या और इमेज में नजर आ रहा है ना, स्ट्रक्चर इनका ये है, टॉप पे इनका क्या है, एपिकल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जिससे ये क्या करते हैं, होस्ट के साथ अटैचमेंट भी करते हैं और फर्दर होस्ट में जो है ये पेनिट्रेशन भी करते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, इंट्रासेलुलर पैरासाइटिज्म कैरी करते हैं, यानी होस्ट से न्यूट्रिएंट भी लेते हैं, उसमें इन्फेक्शन वगैरह भी काज करते हैं, ठीक है। इस वजह से इनको क्या कहते हैं, एंडो पैरासाइट्स कहते हैं। तो ये जो है स्पोरोजोआ की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो एपी कॉम्प्लेक्सन है इनमें क्या होता है, एपिकल कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है, जो बाकी प्रोटोजोआ में नहीं होता। अच्छा, इसकी जो डोमिनेंट स्पीशी जो या जो वेल नोन स्पीशी है वो क्या है, प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम क्या करता है कि ये जो है मलेरिया इन्फेक्शन काज करता है और क्या करता है, आरबीसीज पे क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मोडियम है इसका ताल्लुक जो है वो ये स्पोरोजोन से है या फैलम एपी कॉम्प्लेक्सा से है, ठीक है। और ये मोस्टली जो है एसेक्सुअली स्पोर्स के थ्रू जो है इनकी रिप्रोडक्शन होती है, और इस तरह जो है ये क्या कर देते हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स को जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन या न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। इसकी जो लाइफ साइकिल्स हैं ये कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, क्योंकि जिस तरह हमने जिक्र किया ना, कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती हैं कि मोस्टली इनके जो लाइफ साइकिल्स हैं ये टू होस्ट में कंप्लीट होते हैं। इनको क्या कहते हैं, डिफिनेटिव या प्राइमरी होस्ट कहते हैं, जबकि सेकंड को क्या कहते हैं, सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट। तो ये टू होस्ट को जो है वो यूज करते हैं in order to complete their life cycles. Okay, thank you for listening.